नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में अदिति अशोक चौथे स्थान पर रहीं। उनके खेल प्रदर्शन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की प्रशंसा। भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामनाएं। झारखंड 1 करोड़ से अधिक टीका लगाने वाले राज्यों में हुआ शामिल। पिछले 24 घंटे में 14 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। जेईई मेंस के तीसरे संस्करण का परिणाम जारी। उज्जवल आनंद ने 99.99% अंक लाकर राज्य भर में हासिल किया पहला स्थान। और राज्य में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश की संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में आज गोल्फ में महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में अदिति अशोक पदक से चूक गईं। आज खेले गए चौथे और अंतिम दौर में अदिति चौथे स्थान पर रहीं, जबकि दीक्षा डागर का स्थान संयुक्त रूप से 50वां रहा। आज ही भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स और कुश्ती में भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भाला फेंक के फाइनल में नीरज चोपड़ा पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 4:30 से खेला जाएगा। क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले ही प्रयास में नीरज ने 86.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था, जबकि अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई करने के लिए 83.50 तक ही भाला फेंकना था। कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया आज कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। ये मुकाबला दिन में 3:15 पर होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में बजरंग पूनिया को अजरबैजान के हाजी अलीयेव से हार का सामना करना पड़ा था। कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया आज कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदिति अशोक को टोक्यो ओलंपिक खेलों की गोल्फ स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में अदिति के शानदार खेल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय गोल्फ को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। श्री कोविंद ने कहा कि अदिति ने पूरे धैर्य और मनोयोग का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि अदिति अशोक मामूली अंतर से पदक जीतने से चूक गईं, लेकिन उन्होंने इस दौरान जबरदस्त जज्बा दिखाया। श्री मोदी ने अदिति के उज्जवल भविष्य की कामना की है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य सरकार इन खिलाड़ियों के पैतृक मकानों को पक्का भी करवाएगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम के कांस्य पदक मैच में उम्दा प्रदर्शन के बाद आगे होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिला टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी देशवासियों का दिल जीत लिया है। उनके इस खेल से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ के योगदान के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों में आगे आने वाले खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। झारखंड सरकार ने ओलंपिक शुरू होने से पहले ही घोषणा की थी कि राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 2 करोड़, रजत पदक जीतने पर 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा और अपने जज्बे से साबित कर दिया कि वह दुनिया की बेहतर से बेहतर टीम को टक्कर देने का जज्बा रखती हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं कल एक व्यक्ति की मौत भी हुई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 226 है और कोरोना से सक्रिय होने की दर 98.45% है। राज्य के 14 जिलों में कल कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 1,08,138 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,129 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। वहीं 18,471 लोगों ने कोविड टीके की दूसरी डोज ली। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 की 50 करोड़ 10 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और 40,000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो गए। अब संक्रमण मुक्त होने की दर 97.36% हो गई है। अभी तक 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले सामने आए और इस दौरान 617 रोगियों की मौत हुई। कोविड जांच में भी तेजी आई है और कल 17.5 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण में काफी गति आई है और यह 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत नागरिकों को टीका लगाने में तेजी लाने से इसमें और वृद्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जेईई मेंस के तीसरे संस्करण का परिणाम कल देर रात घोषित किया गया। झारखंड के उज्जवल आनंद ने 99.99% अंक लाकर राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। पूरे देश में 17 परीक्षार्थियों ने 100% हासिल किए। इस बार 7 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी।
रांची नगर निगम ने सभी तंबाकू विक्रेताओं को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता लागू कर दी है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। नगर निगम के अनुसार तंबाकू निषेध के लिए लाए गए कोटपा अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बिना लाइसेंस प्राप्त किए तंबाकू बिक्री करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कल से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार को लेकर शिक्षा सचिव ने पत्र जारी किया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के बाद राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक बच्चों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे ऑफलाइन कक्षाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए और कोरोना महामारी के दौरान बाधित पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी सरकारी स्कूलों में हर महीने जांच परीक्षा आयोजित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस परीक्षा का मूल्यांकन अधिकतम 50 अंकों पर होगा और प्रत्येक परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश सभी स्कूलों को दिए गए हैं। कोविड की संभावित तीसरी लहर के कारण अगर वर्ष 2022 में अंतिम परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा तो इसी मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कपड़ा मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के लिए बुनकर समुदाय को सम्मानित किया जाएगा। हथकरघा क्षेत्र सीधे तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। 70% से अधिक महिलाएं हथकरघा और इससे जुड़े कार्यों में लगी हैं। कपड़ा मंत्रालय 3 राज्य सरकारों के साथ मिलकर हथकरघा शिल्प ग्राम स्थापित कर रहा है। ये शिल्प ग्राम केरल में तिरुवनंतपुरम के कोलम, असम में गोलाघाट के मोहपाड़ा और श्रीनगर में बड़गाम के कनिहामा में स्थापित किए जा रहे हैं। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे भारतीय हथकरघा उत्पाद खरीदें। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य में प्रत्येक जिले में 7 अगस्त से 1 महीने तक बीमा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना और आयुष्मान योजना से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास सचिव ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज झुमरी तिलैया शहर को व्यवस्थित करने के लिए शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के पार्क, स्कूल, सब्जी मंडी, पार्किंग जोन, छठ तालाब और अतिक्रमण, शहरी क्षेत्र के सरकारी भूमि का निरीक्षण भी किया। और सिकंदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस का अवधि विस्तार 29 अक्टूबर तक किया गया है। सिकंदराबाद से ये ट्रेन खुलकर रांची होते हुए रक्सौल पहुंचेगी। इस एक्सप्रेस ट्रेन के समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। राज्य के सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 2 से 3 घंटों में रांची समेत धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़, लातेहार और लोहरदगा जिले में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची में दोपहर बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष झारखंड में सामान्य से 24 मिलीमीटर अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और क्रिकेट, नॉटिंघम में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 25 रन से आगे खेलेगा। वर्षा के कारण कल मैच को समय से पहले ही रोक दिया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में अदिति अशोक चौथे स्थान पर रहीं। उनके खेल प्रदर्शन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की प्रशंसा। भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामनाएं।
झारखंड 1 करोड़ से अधिक टीका लगाने वाले राज्यों में हुआ शामिल। पिछले 24 घंटे में 14 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। जेईई मेंस के तीसरे संस्करण का परिणाम जारी। उज्जवल आनंद ने 99.99 परसेंटाइल अंक लाकर राज्य भर में हासिल किया पहला स्थान। और राज्य में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।